एंड मैं अब कुछ अनाउंसमेंट्स भी करूंगा, कुछ शेयरिंग्स भी लेंगे हम लोग, आई विल ट्राई। एंड कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं, नए लोग हैं जो लास्ट तक कनेक्टेड हैं? ग्रेट, बहुत सारे लोग होंगे। अब कुछ अनाउंसमेंट्स हम लोग करेंगे। ऑलरेडी एक्साइटमेंट सब लोगों का काफी है, क्योंकि परसों हम लोगों ने 50 प्लस प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। मैग्नेटिक मैट्रेस इज हियर, मिरेकल मैग्नेटिक मैट्रेस आ चुका है 6 प्रोडक्ट्स के साथ। उसके अलावा सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स लॉन्च हो चुके हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, एंड फाइटो एटॉमी ने एज यूजुअल प्रोडक्ट्स में एंड अभी तक चैट बॉक्स के अंदर सारा अप्रिशिएशन चल रहा है एंड एनर्जी फ्लो हो रही है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड तो हम लोगों ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। परसों हम लोगों ने 50 प्लस प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। एंड उससे ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज ये है कि 2 तारीख को हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग को लॉन्च करने जा रहे हैं। 2 तारीख को हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग को फुल फाइनल लॉन्च करने वाले हैं। पेंट्री वॉलेट लाइव हो चुका है। तो फाइटो एटॉमी इज डूइंग ग्रेट, ऑसम। कैफेज की बात करें, दिल्ली के अंदर 2 कैफे भी फाइनल हो चुकी हैं, 2 कैफे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा पंजाब के अंदर, उसके अलावा हैदराबाद के अंदर भी कैफेज फाइनल हो चुके हैं। एंड फुल फ्लेजेड फाइटो एटॉमी इज डूइंग ग्रेट एंड पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो फाइटो एटॉमी नो डाउट इन सारे एग्जीक्यूशन की वजह से आज आप लोगों के सामने एक अच्छा ऑप्शन होगा, है ना। एक ऑप्शन होगा कि ठीक है, फाइटो एटॉमी भी है और ऑर्गेनाइजेशन भी है, बट जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है, हम लोग हमेशा कहते थे, मितेश सर हमेशा कहते थे, दिवाली तक वी विल बी द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इवन दिवाली से अभी पहले का टाइम है, बट जैसे जैसे एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आ रहे हैं, कैफेज लॉन्च हो रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और क्रिसमस तक वी विल बी द ओनली ऑप्शन, हम इकलौता ऑप्शन होंगे इस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस है एंड हम लोग सब लकी है कि इस टाइम पे इस फैमिली के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर पाए एंड इस टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली, राइट। उसके बाद अगर अब जो भी नए लोग हैं उनके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा। 2 तरीके के लोग प्रेजेंटेशन में मिलते हैं। एक वो जो ऑलरेडी परिवार का हमारे पार्ट है। परिवार का पार्ट का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी के साथ, कोई ना कोई कंपनी के साथ कोलैबोरेशन रहा। और एक वो लोग जो फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं। दोनों के लिए एक मैं लास्ट मैसेज दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला फाइटो एटॉमी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का पार्ट है। फाइटो एटॉमी हो सकता है आज आपको एक कंपनी की तरह दिख रहा हो, एक प्लेटफॉर्म की तरह दिख रहा हो, बट डेफिनेटली बाय दिवाली हम लोग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे कैफे आ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोगों का पेंट्री आ रहा है, जैसे जैसे हम लोगों का एफिलिएट आ रहा है, और जैसे पूरे के पूरे शहरों के अंदर हमारे कैफेज होंगे। कैफे क्यों लॉन्च करना? लोग ये कहते हैं कि सर कैफे की क्या जरूरत पड़ी। मैं एक चीज बताता हूँ, क्या होता है ना, एक सिटी के अंदर अगर सपोज करो एक सिटी के अंदर अगर सपोज करो एक 100 करोड़ की फैक्ट्री लगाते हैं, है ना। एक 100 करोड़ की फैक्ट्री खुलती है, बट उसके 1% लोगों को नहीं पता चलता कि एक फैक्ट्री खुल गई। बट वहीं एक छोटा सा कैफे खुल जाता है ना, तो सारे लड़कों को, सारे लड़के लड़कियों को, सारे यूथ को, सब लोगों को, 70% जनता को पता चल जाता है कैफे खुला है। कौन कौन एग्री करता है? तो मैक्सिमम लोग एग्री करेंगे इस चीज को, है ना। तो कैफे के पीछे लॉजिक क्या है? आज तक नेटवर्क मार्केटिंग, इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली क्या रहा है कि जो फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट है ना, जब इंसान प्लान देखता है, फर्स्ट टाइम जहां पे प्रोडक्ट लेने जाता है, फर्स्ट टाइम जहां पे बैठता है ना, वो बहुत ज्यादा डाउन होता है। कंपनी, हम लोग सुनते हैं कि कंपनी का हेड ऑफिस इतना बड़ा है, कंपनी की इतनी फैक्ट्री है, कंपनी का इतना बड़ा एम्पायर है, इतना प्रोफेशनल सिस्टम है। बट जैसे ही हम लोग वहां पे प्रोडक्ट्स को लेने जाते हैं, प्लान को सुनने जाते हैं, फर्स्ट इंटरेक्शन करते हैं किसी भी शहर में, पता चलता है झाड़ू पड़ी है, पता चलता है जाले लगे हैं, पता चलता है जिस गली में से आप जा रहे हो, पता चला वहां पे अलग ही माहौल हो रखा है, लड़ाइयां हो रही हैं बगल के अंदर में। तो बेसिकली इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंप्रेशन आज तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैं अपना बैकग्राउंड बताऊंगा, आई हैव बीन इनटू सम इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम किया, बट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा क्या देखा, जैसी जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वहीं फाइटो एटॉमी क्यों उसके अंदर अपवाद होगा? फाइटो एटॉमी ने विजन लिया कि जहां जहां हमारी 5-5 हजार लोगों की स्ट्रेंथ होती जा रही है, वहां वहां हम लोग कैफे ओपन करेंगे, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बट इकलौता ऑप्शन कैसे बनेंगे? जैसे जैसे हर शहर में हमारे कैफे खुलेंगे ना, और जैसे जैसे हमारे लोग, हमारी टीम का परिवार, हमारी टीम में बच्चे, सारे के सारे लोग एग्रेसिवली जब प्लान दिखाएंगे और कोई दूसरी कंपनी वाला सामने होगा, एक ही क्वेश्चन वो बोलेगा, तेरी कंपनी का कैफे है क्या? तो वो कहेगा नहीं, वो कहेगा मेरी कंपनी का देख कैफे भी है।
ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा वी आर गोइंग टू बी ओनली वन ऑप्शन। अभी हम लोगों का एफिलिएट मार्केटिंग आ रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग का मॉड्यूल क्या है? पहला हम लोगों ने लॉन्च करा कैफे, जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उसका मैंने बताया कि कैफे का मेन चीज जो है, मेन जो हम लोगों का विजन है कि पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन अच्छा हो पाए, बेसिकली प्रोफेशनलिज्म अच्छा बढ़ पाए, और डेफिनेटली हम लोग ये करने वाली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में पहली कंपनी होगी। सेकंड बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहूंगा, प्रकाश डालना चाहूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर पहले से हैं और उनके घर के अंदर कहीं ना कहीं पुरानी कंपनी के प्रोडक्ट हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी पुरानी कंपनी के अभी भी प्रोडक्ट रखे हैं? मम्मी, बहन, भाई, हस्बैंड ये कहते हैं यार ये क्या भर लिया है, ये क्यों भर लिया है? कितने लोगों के घर गोदाम बन चुके हैं? गोदाम तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ एक कॉर्नर होता है। मैं जाता हूँ ना जब फिजिकल मीटिंग्स करते हैं लीडर्स के घर से, वो एक अलमारी खोलते हैं बड़ी सी, फिर के दिखाते हैं सर देखो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट, ये इस कंपनी के प्रोडक्ट, ये इस कंपनी के प्रोडक्ट। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारा मी यस सर यस सर यस सर हो रहा है चैट के अंदर। तो बेसिकली इस इंडस्ट्री के जितने लूप होल्स थे, पहला लूप होल मैम ने जैसे बताया ओवर प्राइसिंग, फाइटो एटॉमी ने खत्म किया। सेकंड लूप होल जो मैम ने बताया लो वेराइटी इन प्रोडक्ट, फाइटो एटॉमी ने 15,000 प्रोडक्ट लॉन्च करके खत्म करा। थर्ड जो उन्होंने वो बताया कि नेचुरल सेलर्स कभी नहीं आते इसलिए धंधा बड़ा नहीं होता। फाइटो एटॉमी ने फाइटोमी को यूज करके मार्जिन दिया जिसकी वजह से नेचुरल सेलर्स आए, धंधा बड़ा हुआ, इसलिए चेक हम लोगों के बड़े हुए। चौथा जो मैम ने बताया कि ग्राउंड पे पैसे नहीं होते, ग्राउंड लेवल लोग फालतू के मोटिवेशन में लगे रहते हैं, आग लगा लो सीने में, लाख ना आए महीने में। कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना होगा। और लिटरली बता रहा हूँ, लाख नहीं आया सीने राख हो गए। आग लगा लो सीने में, लाख ना आए महीने में, ऐसे ऐसे ग्राउंड लेवल के लोगों से नारे दिलवाए जाते हैं। हर कंपनी, घर कंपनी, डैश 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 चलता रहता है। तो आज तक बेसिकली पैसा जनरेट नहीं हुआ, लोग कंपनी की भक्ति में लगे रहे, लोग मोटिवेशन में लगे रहे, लोग 10 साल 5 साल के बाद भी कहे कि देखो सर अभी करके दिखाएंगे, बट वो हुआ ही नहीं। तो सबसे बड़ा जो लूप होल था वो कंपनी ने खत्म करा। 2875 रुपए के बिजनेस में 750 रुपए, या मैचिंग के साथ बात करूं तो 900,000 रुपए अनइमेजिनेबल था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद यही लूप होल नहीं, एक और लूप होल था, लोगों के घर गोदाम बना दिए जाते थे, बट फाइटो एटॉमी ने कहा ये भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 40 रुपए की तुलसी किसी को देनी है, 70-80 रुपए में तुलसी किसी को देनी है ना, अगर आपको तुलसी देनी है तब भी आपको अगर 10 पीस भी देने हैं ना, तो आपको स्टोर से खरीद के उसको देने की भी जरूरत नहीं है। आप केवल लिंक शेयर करोगे, वो लिंक पे क्लिक करेगा, उसको ऑर्डर करेगा, और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तुलसी को पहुंचाना। तो इतना रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे लूप होल्स कंपनी कंप्लीट करते जा रही है। लूप होल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, मैं हमेशा कहता हूं फाइटो एटॉमी अगर आप ऐसा कंपनी देख रहे हो गलती कर रहे हो। फाइटो एटॉमी को ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हो तब भी गलती कर रहे हो। फाइटो एटॉमी क्रांति है, फाइटो एटॉमी क्रांति है। ये केवल बातें नहीं है, वी हैव एग्जीक्यूटेड ऑन दिस। आज हमें 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इनकॉर्पोरेशन को एमसीए में 1 साल बोला जाता है, नहीं तो हम लोगों को 7 से 8 महीने कंप्लीट हुए हैं। 7 से 8 महीने के अंदर 25 से ज्यादा डिपो। नेम अ सिंगल कंपनी जिसने 3 साल में भी किया हो। 5 लाख लोगों से ज्यादा बड़ा परिवार, नेम अ सिंगल कंपनी जिसने 3 साल से पहले किया हो। बट फाइटो एटॉमी ने 6-7 महीने में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन ला दिया। हो सकता है फाइटो एटॉमी को आपने अच्छे नाम में सुना, कैसे भी सुना हो। 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल ना कंपनीज गुमनाम रहती हैं। फाइटो एटॉमी जिस समय लॉन्च हुआ था ना, उसके दूसरे महीने, मैं ये नहीं जानता अच्छी बात हो रही हो, गलत बात हो रही हो, कैसी भी हो रही हो, बट बात फाइटो एटॉमी की ही हो रही थी। तो वी आर अ रिवॉल्यूशन। एंड 7 महीने 8 महीने हो गए हैं जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, संध्या मैम हो गए और भी कुछ सीनियर लीडर्स हैं। जब स्टार्ट करा था तो बहुत सारी बातें हुई है ना, ये लोग तुलसी दे ही नहीं पाएंगे इस कॉस्ट में। जब हम लोगों ने तुलसी की फोटो लाती कि हम इस कॉस्ट में देंगे, तो कहते पानी भर के देंगे। फिर हमने पानी भी नहीं भरा, सेम क्वालिटी, उससे अच्छी क्वालिटी को लॉन्च कर दिया। फिर वो लॉन्च करके क्या होता है ना, शाम दाम दंड भेद, लोग मल्टीपल चीजों को फॉलो करते हैं। फिर लोगों को कंफ्यूज करना स्टार्ट करा, अरे इन्होंने तो ऐसा, इन्होंने तो वैसा, ये सब वो सब इन बातों में। बट फाइटो एटॉमी अपने आप को हर महीने हर दिन प्रूव करती रही। जो बातें हम लोगों ने कहा, अगर हम लोगों ने कैफे कहा था ना, लोगों को लग रहा था 3 साल 4 साल लगेंगे, बट कैफे अगले महीने से लोगों को दिखने लग जाएगा काम। कैफे फाइनल हो गए है ना। लोग, हमने एफिलिएट मार्केटिंग कहा था ना, तो लोगों ने कहा 2-3 साल तो लेंगे, 2 तारीख को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो फाइटो एटॉमी इज गोइंग टू बी अ रिवॉल्यूशन। सो जितने लोग हैं आज डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है, एंड आप लोग बहुत लकी हो, एंड सारी चीजों को बहुत डीपली समझो।
एक एक चीजों को समझो। फाइटो एटॉमी का जब आप प्लान देखते हो ना, केवल आपको हर कंपनी में क्या होता है, हम लोग प्रोफाइल समझते हैं, प्रोडक्ट समझते हैं, प्लान समझते हैं, और कोई चीज ही नहीं होती। बट फाइटो एटॉमी के अंदर आपको रिवॉल्यूशन समझ आएगा, फिलॉसफी समझ आएगी, क्या क्या वो लूप होल्स थे, क्या क्या वो गड्ढे थे जिसको हमने भरा और भरा ही नहीं, उस पर एक्सप्रेसवे जैसा हाईवे बना दिया, वो भी आपको समझ आएगा। तो फाइटो एटॉमी इज अ रिवॉल्यूशन। पहला मैसेज था उन लोगों के लिए जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। अब उन लोगों के लिए किंगडम इज कमिंग बैक। सो अच्छा, किंगडम इज डे बाय डे मोर पावरफुल। यस दिनेश जी, अब उनके लिए मैसेज देना चाहूंगा जो इस इंडस्ट्री को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सी, एट द एज ऑफ 18 मैंने इस इंडस्ट्री को का पार्ट बना था, इस फैमिली का पार्ट बना था जिसको नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। आई हैव बीन अ प्रोडक्ट ऑफ जीडी गोइंका। मेरी पढ़ाई लिखाई जीडी गोइंका से हुई एंड 56 ब्रांचेस में मैंने रिप्रेजेंट करा बीइंग अ हेड बॉय ओवर देयर एंड 2016 बैच का गोल्ड मेडलिस्ट था। पढ़ाई लिखाई में थोड़े बहुत ठीक थे एंड मेडिकल को एसआरजी सिलेक्शन था एमबीबीएस के लिए, उसको ड्रॉप करके इस इंडस्ट्री का पार्ट बने। अब क्यों बने, मैं एक ही चीज बोलूंगा। मेरे फादर हमेशा मुझसे एक ही चीज कहते थे, सी किसी भी डिसीजन, ये वाला सेशन अटेंड करने के बाद ना आपके पास 2 डिसीजन होंगे, यस और नो। तीसरा डिसीजन होता ही नहीं है। तीसरा लोग कह देते हैं देखेंगे, कल बताएंगे, वो भी नो ही होता है। तो यस और नो, 2 डिसीजन आपके सामने खुले होंगे। ये मेरे सामने भी थे। बट फादर मेरे हमेशा एक ही चीज समझाए जाते थे कि बेटा अगर पाने के लिए 1% भी कुछ हो ना और खोने के लिए कुछ नहीं हो तो कूद जाना। पाने के लिए 1% भी लग रहा हो ना, वहां कुछ पा सकते हो, और पीछे देखो खोने के लिए कुछ नहीं दिखे तो कूद जाना। बट जब मैंने इसको देखा, इस अपॉर्चुनिटी को देखा, और मैं आप लोगों की सीट पे बैठा हुआ था, आप लोगों की पोजीशन में बैठा हुआ था कि डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैंने एक ही चीज नोटिस करी कि परचेज मेरे को जो करना है, मैं जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर था वहां पे 1,20,000 से आईडी हुआ करती थी, तब भी खोने के लिए कुछ अमाउंट था, बट जो पाने के लिए था वो बहुत ज्यादा था, अथाह सागर था, पूरा का पूरा बड़ा समुद्र मुझे दिख रहा था कि बाल्टी भर के भी ले जाई जा सकती है ना, और चाहे मन करे तो ग्लास से ले लो पानी, बाल्टी से ले लो पानी। बट जब अपन को समझ आया तो अपन को क्लियर था कि अपन तो पाइपलाइन बिछाने वाले हैं। तो एक ही चीज क्लियर थी, खोने के लिए कुछ नहीं है। फाइटो एटॉमी में तो 2875 रुपए से आईडी ग्रीन होती है, आईडी एक्टिवेट होती है। तो एक ही चीज बोलूंगा, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए अथाह सागर है। उसी विजन के साथ एट द एज ऑफ 18 आई स्टार्टेड, एट द एज ऑफ 21 राइट नाउ एट द एज ऑफ 21। आज की डेट में जो भी यूनिवर्स ने, जो भी एक शक्ति ने या हम लोगों के एफर्ट्स ने, सब लोगों ने मिलके एक फैमिली हम लोगों ने पाई है ना, उसका जो भी चीजें आज हो रही हैं उसके लिए मैं फॉर्चुनेट हूँ। एंड डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी चीजें हम लोगों को मिल रही हैं उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, हम लोगों का कोई भी रोल नहीं है। ये कोई ना कोई एक डिसीजन था, एक कोई ना कोई पावर थी, एंड ये कोई ना कोई एक पावर ऑफ एसोसिएशन था। सब लोगों ने मिलके पूरे के पूरे स्टारविंग वुड्स फैमिली को, फाइटो एटॉमी को बड़े लेवल पे स्केल करा, बड़े लेवल पे ग्रोथ किया। तो पावर ऑफ डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन यस और नो, 2 ही ऑप्शन होंगे आपके पास। बट होने के लिए अगर कुछ नहीं हो, पाने के लिए सब कुछ हो तो कूद जाना चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है, राइट? तो किसी को कोई डाउट है इस सेशन में हम लोग ले सकते हैं, और एल्स वी विल एंड दिस सेशन। कुछ भी हम लोग डाउट ले सकते हैं, किसी को कुछ शेयरिंग करनी है तो वो भी टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। नो डाउट सर, ग्रेट। तो अब हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट एवरीवन, एंड जसविंदर सर को शेयरिंग करेंगे। ग्रेट। डेफिनेटली सर, आज थोड़ी देर ढीली रही इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। बट संध्या बेटी ने जो प्रेजेंटेशन दी सर, इट वाज ऑसम, बहुत ही प्यारी थी, और मुझे मन करा इनको ब्लेसिंग देने के लिए। स्नेहल ने भी उस दिन की थी और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी। लेडीज जो है ना, ये हमारे बिजनेस का ये कह लीजिए कि धुरा है ना। और लेडीज, मेरी जो सोच है सर कि लेडीज जो है वो जेंट्स से ज्यादा जो है वो ड्रीमर होती है। और लेडीज के बारे किसी शायर ने बहुत ही सुंदर कहा है, कहता कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, अरे सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझ पे भारी, मौत भी तुझसे भारी है। मतलब कि लेडीज जो है इसमें बहुत पावर उस मालिक ने बख्शी है। और संध्या जी, यू आर वेरी लकी कि आप इस बिजनेस में हो और आपको फैमिली सपोर्ट है और आप बहुत आगे जाने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी ब्लेसिंग है, और भरत सर की सपोर्ट तो क्या ही कहने। लेकिन एक जो नए दोस्त आए हैं, एक छोटी सी स्टोरी के रूप में अगर भरत साहब परमिशन देंगे तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। कहते शंकर जी और पार्वती जी जा रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने देखा एक बंदा बड़े फटे हाल सा बैठा हुआ चलता जा रहा है। तो पार्वती जी को तरस आ गया, कहते इतने फटे कपड़े डाले हुए, इसकी लाइफ को चेंज करें।
शंकर जी ने बोला नहीं, इसके कर्मों में नहीं लिखा हुआ, इसकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। लेकिन पार्वती जी ने नहीं 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 नहीं, आपको चेंज करना ही है। अब लेडीज की बात तो भगवान को भी माननी पड़ती है, खास करके बीवी की, है ना, सबको पता ही है। जब भरत जी देखो मुस्कुरा रहे हैं, तो मतलब शंकर जी ने बोला चलो ठीक है, अगर आप बोलती हैं तो, लेकिन इसके कर्मों में है नहीं, आप बोलती हैं तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। उन्होंने क्या किया, एक सोने से भरी हुई जो थैली बना के ना, पोटली बना के उसके आगे फेंक। अब वो बंदा चलता जा रहा है, तो रास्ते में सोचता है यार मेरे तो कपड़े ही फटे हुए हैं, मेरे पास खाने कुछ नहीं, लेकिन वो भी तो लोग होंगे जो अंधे होंगे, वो कैसे जिंदगी जीते हैं, मैं चल के देखता हूँ। उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद की और वहां से चलना शुरू कर दिया और पोटली के पास से निकल। शंकर जी ने बोला कि मैंने तेरे को बोला था। दोस्तों आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 70+ की जो गैदरिंग थी जब ये शुरू हुआ, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी भी 60-62 हैं, तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे प्रभु ने आपके लिए करोड़ों रुपया फेंका हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कहीं आंखें बंद करके निकल ना जाना, आंखें खुली रखो और बिजनेस में आओ, और डेफिनेटली मिलके हम लोग सक्सेस लेंगे। और यही मेरा ड्रीम है, और फाइटो एटॉमी में यही ड्रीम हमारे करमजीत जी, हमारे भरत सर, बहुत प्यारी प्यारी हमारी अपलाइन जो है, और स्पेशली थैंक्स टू मितेश सर जिन्होंने ये जो हमारे लिए जो कारवां खड़ा किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ मितेश सर के लिए कि सर ये कौन सा था जाम जो तूने पिला दिया, अरे इस सर मेरे का सारा सिस्टम हिला दिया। 22 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, लेकिन जब से मैंने इस कंसेप्ट को देखा है सर, मेरे घर में कल भी कोई आया था, बहुत बड़ी बड़ी ऑफर, बड़ी बड़ी प्रपोजल लोग लेके आते हैं, लेकिन उनको दूर से चाय जरूर पिलाते हैं, घर के आए को पिलानी चाहिए, और चाय पिला के उसके पाँव को हाथ लगाते हैं कि भैया थैंक यू वेरी मच, आई एम सेटल्ड। तो यही काम आपको करना है। गड्ढा जो खोदना है एक ही जगह पे खोदिए, और 2-2 फुट के गड्ढे खोदने की बजाय 100 फुट का एक ही गड्ढा खोदिए, डेफिनेटली आपके लिए पानी तैयार है सर। वंस अगेन संध्या जी बहुत बहुत मुबारक, और बहुत बढ़िया आज का प्रेजेंटेशन, बहुत सिंपल वे में आपने दिया, तो उसके लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड वंस अगेन थैंक यू फाइटो एटॉमी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्लेसिंग्स, और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आपसे ही सीखते हैं, मैं आपकी मीटिंग से अटेंड करती हूँ रेगुलरली, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ब्लेसिंग्स का। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम बेटा, यू आर वेलकम। थैंक यू भरत सर। चलिए थैंक यू। हाँ थैंक यू खालसा सर, एनर्जी को एज ऑलवेज पूरा फ्लो करने के लिए, सबको वो गूज़बम्प्स देने के लिए। सो अब हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। पूरे जितने भी लोग नए लोग हैं सबका वेलकम है स्टार्विंग वॉर्स फैमिली में, फाइटो एटॉमी फैमिली में, बिकॉज मुझे यकीन है आज के सेशन के बाद डेफिनेटली आप लोग अपने प्लग इन कर लोगे, अपनी आईडीज को एक्टिवेट कर लोगे। जिसने भी आपको ये शेयर करा है एक बार उनको थैंक यू करें, एंड उनके साथ पूरा प्लान करें, एक्शन प्लान करें कि अगले 90 डेज में कैसे 1 लाख की इनकम को क्रॉस करा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो फ्रेशर, जिनको ऑलरेडी किसी का एक्सपीरियंस नहीं था, ना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, फर्स्ट मंथ के अंदर 1 लाख से ऊपर की इनकम ले रहे हैं। सो पूरा प्लानिंग करें। सो सी यू एवरीवन एंड स्टे स्टार्विंग एंड विश यू सक्सेस।